ओके, लेट्स स्टार्ट। yes sir. हाँ। तो एग्जाम्पल 22 देखो उसने क्या रखा है। इफ ए बी सी आर इन जी पी एंड ए रेज टू द पावर 1/x इज इक्वल टू b रेज टू द पावर 1/y इज इक्वल टू c रेज टू द पावर 1/z, ये दे रखा है। देन प्रूव दैट एक्स वाई एंड जेड आर इन ए पी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बताओ कि अगर ए बी सी जी पी में है और ए टू द पावर 1/x इज इक्वल टू बी टू द पावर 1/y इज इक्वल टू सी टू द पावर 1/z है, तो प्रूव करो कि एक्स वाई जेड ए पी में है। मेरा समझ रहे हो? तो उस सिचुएशन में तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है बेटे कि जो तीनों इक्वल दे रखा है, ए टू दी पावर 1/x इज इक्वल टू बी टू दी पावर 1/y इज इक्वल टू सी टू दी पावर 1/z, दे लेट देम बी इक्वल टू अ कांस्टेंट के। मेरे बात समझ रहे हो कि मानो ये तीनों, Yes. दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट के। तो बेटे मुझे देखो इधर, अगर ए टू दी पावर 1/x अगर के साथ इक्वल है, दोनों तरफ अगर हम बेटे पावर एक्स ले जाए, है ना, दोनों तरफ अगर हम पावर एक्स ले जाए इसको खेती दिखाते। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टू दी पावर एक्स। सही है कि नहीं? Yes sir. इधर ए क्या है कि के का एक्स रूट है ना, ए टू दी पावर 1/x इज इक्वल टू के। तो दोनों तरफ पावर एक्स लगाए, एक्स एक्स कट जाएगा और इधर के टू दी पावर एक्स हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल उसी तरह Yes. बी बी क्या Yes. हो जाएगा बेटा, के टू दी पावर वाई। सी क्या हो जाएगा बेटा, के टू दी पावर E to the power Z. जेड। अच्छा, फिर उसने बोला है कि उसने दे रखा है कि ए बी सी जीपी में है, और अगर ए बी सी जीपी में है तो मिडिल टर्म का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द थर्ड टर्म, राइट? जीपी में यही होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल Yes टू sir. ए सी। Yes. बस, सो सिंस ए बी सी आर इन जी पी देयर फोर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। फिर यहाँ पर डाल देना है व्हाट इज बी, बी इज के टू दी पावर वाई। तो b का स्क्वायर क्या होगा, इधर देखो b का जगह के टू दी पावर y डाला, तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, के टू दी पावर E to the power 2y. 2y। के टू दी पावर y का जो स्क्वायरिंग करोगे तो बेटा आपको बता रहे मल्टीप्लाई कर दोगे Yes sir. दोनों का, तो के टू 2y इज इक्वल टू a इंटू सी। ए क्या है बेटा, के टू दी पावर x, सी क्या है, के टू दी पावर z। तो के टू दी पावर x इंटू के टू दी पावर z इज इक्वल टू के टू दी पावर x प्लस z, है कि नहीं? Yes. 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 हाँ, Yes sir. बस। तो बेटा के टू दी पावर 2i इज इक्वल टू के टू दी पावर एक्स प्लस जेड। तो दोनों का पावर इक्वल है, इसका मतलब दोनों में पावर पक्का इक्वल होगा क्योंकि बेस इक्वल है, के बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगा, राइट? सो 2i इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। अरे गेट इट, इफ ए टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू ए टू Yes. दी Yes. पावर वाई देन एक्स इज Yes इक्वल sir. टू, बस। तो 2i इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड। फाइनली कंक्लूजन ये निकल के आया, जो कंडीशन उसने हमें दे रखा था उसी कंडीशन के तहत फाइनली वी रीच द कंक्लूजन दैट ट्वाइस ऑफ वाई इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स एंड जेड। तो इसका क्या मतलब होता है कि एक्स वाई जेड एपी में है, क्योंकि अगर एक्स वाई जेड एपी में है तब जाकर ऐसा होता है कि मिडिल टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। अगर जीपी में होते हैं तो मिडिल Yes. टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म। अगर अगर एप So product of the first and third term. सॉरी 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 हाँ, सॉरी हाँ सॉरी बोल दिया कि हाँ, अगर जीपी में होते हैं तो मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। समझ देख रहे हो बेटे, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। और अगर वो एपी में होते हैं तो मिडिल टर्म का जो, Yes. हाँ, ट्वाइस इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स प्लस। ओके, ठीक है। ओके, अच्छा, तो फिर मिसलेनियस का एक्सरसाइज करते हैं फिर, हैं और कुछ कुछ जो बाकी होगा, ठीक है? अच्छा, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने कर दिया था, मुझे याद है, पूरा कर दिया था कि सम ऑफ एन टर्म्स इज एस Yes वन, sir. सम ऑफ टू एन Yes टर्म्स sir. इज कर दिया था, तो इसको छोड़ देता हूँ। 4 करेंगे, राइट? अच्छा, ओके, देखो रोज़ जो प्रॉब्लम मैं वीडियो में करता हूँ वो प्रॉब्लम को उसी दिन वीडियो में देख के आपको कॉपी में लिख देना चाहिए। आप अगर बाद में रख लोगे तो वो प्रॉब्लम भूल जाओगे कैसे हुआ था, तो बाद में आपको डाउट होगा। तो उसी दिन ही आपको वीडियो क्यों बनाना हो भाई, बताओ, राइट? यस्टरडे आई आस्क्ड इन द ग्रुप की वीडियो कौन कौन रेगुलर देखते हो, पूछा था कि नहीं, पूछा था कि नहीं? हाँ, कारण Yes.
हाँ, कारण क्या है? क्योंकि वीडियो देखोगे रोज और रोज जो क्वेश्चंस हम सॉल्व किए हैं उसी को अगर पेपर में लिख दोगे, कॉपी में लिख दोगे तो याद रह जाएगा ना, नहीं तो याद नहीं रहेगा। अच्छा, फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 200 एंड 400 व्हिच आर डिविजिबल बाय 7। ये क्वेश्चन मुझे करना नहीं चाहिए, मैं पहले जो आपको बोलूँगा वो फिर आप खुद करोगे। उसने बोला है कि 200 एंड 400 के बिटवीन में जितने सारे 7 के डिविजिबल नंबर हैं उनको ऐड करो, उनका सम बताओ। अच्छा, 200 एंड 400 के बिटवीन, अच्छा 200 का जस्ट नेक्स्ट 7 से डिविजिबल नंबर क्या होगा? क्या 200, देखो उस 200 एंड 400 के बिटवीन नंबर हमें ढूंढना है। 200 का नेक्स्ट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है वो कैसे मिलेगा बेटे? पहले ना हमें 200 को क्या करना पड़ेगा? 7 से डिवाइड करना है ना। क्या करना पड़ेगा? 200 को डिवाइड कर देंगे सर। हाँ, तो उसको 200 रिमाइंडर को 20 में ऐड कर देंगे। हाँ, तो बेटे 200 को 7 से डिवाइड करो तो क्या होगा बेटे? 203 7 ज़ा 2 14 है ना, 6 0 7 ज़ा 8 56, तो क्या आता है बेटे? 4। तो बेटे यहाँ से मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ, स्कूल का मेथड, ठीक है? देखो स्कूल का एक चीज़ आप देख रहे हो कि 200 इज ऑफ कोर्स नॉट डिविजिबल बाय 7 क्योंकि रिमाइंडर मिल रहा है। अगर रिमाइंडर 0 होता तो हम बोलते हैं कि 200 इज डिविजिबल बाय 7 यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर है, इसका मतलब 200 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। तो बेटा अगर 200 7 से डिविजिबल नहीं है तो 200 का जस्ट बिफोर एक नंबर होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा, एंड 200 का जस्ट आफ्टर एक नंबर होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा। सही बात है कि नहीं? 200 का जस्ट बिफोर एक नंबर जो कि 7 से डिविजिबल होगा, एंड 200 का जस्ट आफ्टर एक नंबर होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा। मेरा बात समझ रहे हो? अच्छा, यस 200 का, यस 200 का जस्ट बिफोर वाला नंबर जो 7 से डिविजिबल है कैसे निकालोगे? उससे रिमाइंडर माइनस कर दो। मेरा बात समझ रहे हो बेटे? रिमाइंडर माइनस कर दो। अरे समझ रहे हो? हेलो, यस सर। यस हाँ। यस सर। अच्छा, 200 का जस्ट आफ्टर वाला नंबर अगर निकालना चाहते हो जो कि 7 से डिविजिबल है तो बेटे क्या करोगे ना, 200 में ऐड करोगे डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। बेटे याद है ना बेटे? डिवाइजर से रिमाइंडर माइनस कर दो, 7 माइनस 4, और उसको डिविडेंड में ऐड कर दो। मेरे पास समझ रहे हो बेटे? 200 प्लस यस सर। डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, क्लियर? ऐड करोगे यस सर तो कितना आता है बेटा? 203। और सही बात है ना भाई? अब चेक करो, 200 का जस्ट पहला वाला नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है कैसे हम निकालते हैं? 200 से 4 माइनस करते हैं, मतलब ये नंबर हमारा 7 से डिविजिबल है। अच्छा, अगर मैं इसमें एक 7 ऐड कर दूं मतलब इसका जो नेक्स्ट नंबर वो भी 7 में डिविजिबल होगा, है ना? ये sir. नंबर 7 से डिविजिबल है, उसमें अगर एक नंबर अगर खुद 7 में डिविजिबल है उसमें 7 ऐड करोगे तो 7 का नेक्स्ट मल्टीपल मिल जाएगा। तो वही तो हम यहाँ पर किए हैं, देखो 200 प्लस 7 माइनस 4, कोई अलग नहीं हुआ है। कितनों के समझ में नहीं आया? सबको आ गया? यस सर ओके, यस सर बस। तो 200 का नेक्स्ट वाला नंबर जो कि 7 से डिविजिबल हो क्या है बेटा? 203। तो 203 उसका नेक्स्ट 7 से डिविजिबल क्या होगा? 210। 210, ठीक है ना? बस उसका 217, बस तीन लिख दो, डॉट डॉट। बस अभी देखना है कि एंड वाला है ना, एंड वाला टर्म इसका क्या होगा? एक एपी देख रहे हो बेटे? एपी इसका फर्स्ट टर्म 203 है, कॉमन डिफरेंस 7 देख रहे हो? बस। यस सर अच्छा बेटा इसका लास्ट टर्म क्या होगा ना? 400 का जस्ट बिफोर वाला नंबर जो कि 7 से डिविजिबल हो रहा होगा, राइट? तो 400 को 7 से डिवाइड कर देंगे। सर 399 यस, पहले तो डिवीजन मुझे बताओ। 7 जा 5 है ना, 35 0, 7 जा 7 49। 7 यस सर। हाँ, तो आप क्या करोगे बेटे कि डायरेक्ट 400 माइनस करेंगे सर। हाँ, तो क्या हो जाएगा बेटा? 399। तो हमें इनका सॉम चाहिए क्योंकि ये सारे नंबर 200 एंड 400 के बिटवीन है एंड 7 का मल्टीपल है, 7 से डिविजिबल है। तो बेटा हमें ये एक एपी है, और एपी का अगर टर्म्स को हम ऐड करना चाहें पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ मेनी टर्म्स आर तो देयर। कितने टर्म है सर? यस, टोटल नंबर ऑफ कितने टर्म्स यहाँ पर है वो तो हमें निकालना होगा पहला बात, क्योंकि बेटे
सॉम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला में आप क्या करते हो मेरे, एन बाई टू इंटू, दो फॉर्मूला होते हैं, एक है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और मैंने बताया था ये कब लगाओगे, जब आपको लास्ट टर्म पता नहीं होता। वो सर हमको एल नंबर नहीं मिला होगा सर। यस, इसी का अल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या है ना, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, ये कब लगाओगे, जब आपको लास्ट टर्म पता हो, है ना। यही दोनों सेम है बट इजी होता है, इसमें लास्ट टर्म को पता डायरेक्ट लगा देते हो, लेकिन एन का वैल्यू तो चाहिए, तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ सर n टर्म्स। is equal to 21. यस, तो मैं क्या करना पड़ेगा बेटे, लेट देयर बी एन नंबर ऑफ टर्म्स, राइट, लेट देयर बी एन नंबर ऑफ टर्म्स, अरे समझ रहे हो। यस सर। हाँ, तो दिस इज सर एन ये क्लास 10 में था सर। हाँ 203 210 399 इज एन व्हाट, इज एन एपी। इसका फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, 203 है, कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, 7 है, देख रहे हो। और अगर यस इसमें सर। अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो जाहिर सी बात है कि 399 क्या होगा, इसका nth टर्म होगा, राइट। Yes, sir. हाँ, यस सर। nth टर्म का क्या फॉर्मूला होता है बेटे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 399। a का वैल्यू क्या है बेटे 203, 203। डी क्या है बेटे 7 इज इक्वल टू 399। तो इसी को सॉल्व करके n का वैल्यू क्या आता है बताओ, क्या देगा n का वैल्यू, हाँ 29। ओके, तो n आ गया क्या बेटे 29। तो हमें भी सॉम ऑफ द 29 टर्म्स ऑफ एन एपी निकालना है ना, एस 29, ठीक है। तो क्या होगा 29/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना, 203 प्लस 399। अरे समझ रहे हो सब, हेलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. जो इसका जो आंसर आएगा दैट इज योर आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ले जाओ जल्दी लो, डन। Yes, sir. ओके, Answer is 8729. हाँ यस, ओके। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 5 ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, एक्चुअली इजी है, लेकिन कोई आप में से गलती ना करो तो ये क्वेश्चन को मैं करूँगा, है ना। क्वेश्चन 5 और आपको समझा करूँगा। कितने क्वेश्चन 5 कर दियो, हाँ मैंने फिर डन क्वेश्चन 5। उसने बोला है कि सॉम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। हाँ, पहला बात है कि फ्रॉम 1 to 100 देखा है, बिटवीन नहीं दे रखा है ना। फ्रॉम मतलब 100 को भी कंसिडर किया जाएगा, अगर वो डिविजिबल होंगे तो उनको भी कंसिडर किया जाएगा। फ्रॉम दे रखा है ना, फ्रॉम 1 to 100, मेरा समझ लो क्लैरिटी के साथ, हेलो। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. हाँ, तो इनको भी कंसिडर करेंगे, अगर बिटवीन देता तो 100 को कंसिडर नहीं करते। अच्छा, उसने बोला है कि फाइंड द सॉम ऑफ इंटीजर्स, मतलब वो सारे इंटीजर्स का सॉम निकालो जो कि 1 से 100 तक हैं, दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5, 2 या फिर 5 से डिविजिबल वाले सारे इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 उनका सॉम बताओ। अब सवाल आता है कि कौन से नंबर्स का सॉम ये पूछ रहा है। जरा बेटे देखो, 2 और 5 डिविजिबल बाय 2 और 5, नंबर्स डिविजिबल बाय 2 और 5, नंबर्स डिविजिबल बाय 2 और 5। और एक मैं सेंटेंस लिखूंगा, सॉरी फ्रेज लिखूंगा, नंबर डिविजिबल बाय 2 and 5। इन दोनों के बीच में देयर इज हेल एंड हेवन डिफरेंस, ये तो अलग अलग चीज़ें होते हैं। दूसरा फ्रेज का मतलब क्या होता है कि वो नंबर जो कि बोथ 2 and 5 का मल्टीपुल है, मतलब 2 का भी मल्टीपुल 5 का भी मल्टीपुल, दोनों का कॉमन मल्टीपुल्स। तो 0 होगा सर, राइट हैंड में 0 होगा सर। यस, तो बेटे कौन से नंबर्स, मतलब किस टाइप का नंबर 2 5 दोनों का कॉमन सर मल्टीपुल? 10 20। यस, मतलब 10 के मल्टीपुल्स, है ना। कैसे पता चलता है बेटे, हेलो एवरीबॉडी गेटिंग माय Yes, पॉइंट? sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. बस 2 5 का कॉमन मल्टीपुल कैसे निकालोगे ना, जो नंबर 2 and 5 बोथ से डिविजिबल होगा वो पक्का 2 and 5 का जो LCM है ना, उससे भी डिविजिबल होगा। तो 2 5 का LCM क्या है बेटा 10, 10 सर। तो सारे 10 का मल्टीपुल बोथ 2 and 5 से डिविजिबल होते हैं, दैट्स इट। सो नंबर्स डिविजिबल बाय 2 and 5 अगर मुझे पूछा जाता है तो इसका मतलब ऑल द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 10, ठीक है। बस
लेकिन अगर मुझे पूछा जाए नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2 और 5, इसका क्या मतलब होता है कि वो सारे नंबर जो 2 से डिविजिबल है एंड वो सारे नंबर जो 5 से भी डिविजिबल हो सबको हम ऐड करेंगे, राइट। 2 का सारे मल्टीपल्स, 5 के भी सारे मल्टीपल्स, सबको ऐड किया जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? अरे समझ रहे हो? यस सर। 2 का सारे मल्टीपल, 5 का सारे मल्टीपल को हम ऐड करें। यहाँ पर क्या कॉमन मल्टीपल का ऐड करें, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगा। आप 2 का सारे मल्टीपल, 5 का सारे मल्टीपल को जब ऐड कर रहे होगे तो 2 5 का जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे वो तो दो बार ऐड हो रहे होंगे ना, क्योंकि 2 का भी वो मल्टीपल है, 5 का भी वो मल्टीपल है। जो नंबर्स 2 5 कॉमन ले लेंगे सर। लिसन लिसन लिसन, मैं पहले क्या बता रहा हूँ कि 2 5 उसने बोला है कि 2 और 5 का 5 के द्वारा डिविजिबल वाले सारे नंबर्स का सॉम। तो आप क्या करोगे, 2 से सारे डिविजिबल वाले नंबर्स, 5 से सारे डिविजिबल वाले नंबर ऐड करोगे, राइट। लेकिन ऐसा करते वक्त जो नंबर्स 2 5 बोथ के द्वारा डिविजिबल है वो तो दो बार ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 2 का मल्टीपल भी वो है तो 2 का मल्टीपल में एक बार ऐड हो गए होंगे, 5 का मल्टीपल में भी एक बार ऐड हो गए होंगे। अरे मेरा बात समझ रहे हो? यस सर। तो यस सर। तो उनको तो एक ही बार ऐड करना था, दो बार क्यों ऐड किए, है ना? एक ही बार ऐड करना है तो क्या करेंगे, फाइनली माइनस कर देंगे। मेरे बात समझ रहे हो? जो नंबर फाइनली माइनस कर देंगे, मतलब 2 5 का जो कॉमन मल्टीपल्स है वो दो बार ऐड हुए हैं, इसीलिए उनको फाइनली एक बार माइनस किया जाएगा। मेरे बात बड़े क्लैरिटी के साथ समझ रहे हो? हेलो हेलो, यस सर। हाँ यस सर। यस सर। यस सर। बस। तो नंबर्स डिविजिबल बाय 2 फ्रॉम 1 to 100 आर क्या नंबर बेटे? वो 1 to 100, 2 4 6 डॉट 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 अप टू 100। मेरा बात बेटे समझ रहे हो क्लैरिटी के साथ? हेलो, यस सर। Yes, अच्छा sir. बस। तो यस सर। अच्छा बेटे कितने, अच्छा इट इज एन एपी, राइट, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है बेटे? 2 है, कॉमन डिफरेंस भी 2 है, राइट। अच्छा इसका नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हमें अननेसेसरीली वो देयर बी एन नंबर ऑफ टर्म्स करके करना जरूरी है क्या? देयर विल बी 50 टर्म्स, राइट। अरे 50 टर्म्स है, 2 से Yes, डिवाइड sir. कर दो, है ना? मेरे पास समझ रहे हो? 100 को 2 से डिवाइड कर दो, फ्रॉम 1 to 100 दे रखा है ना, मतलब 1 से लेके 100 तक वो सारे हमें 2 का मल्टीपल, मतलब कितना टोटल है देखना है, तो 100 में 2 डिवाइड कर दो। या फिर देखो और एक इजी तरीका क्या होता है, देखो आप लिखो ना 2, सॉरी आप लिखो ना बेटा 2, 4, 6, डॉट 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 100। जरा सोचो, व्हाट इज दिस? दिस इज 2 into 1। व्हाट इज दिस? इज 2 into 2। व्हाट इज दिस? इज 2 into 3। व्हाट इज दिस? दिस इज 2 into 50। तो बेटा देखो ये पहला टर्म है 2 into 1, दूसरा टर्म है 2 into 2, तीसरा टर्म है 2 into 3। तो कौन सा वाला टर्म हो रहा होगा? 100। देखो 2 into 50 मतलब कौन सा वाला टर्म होगा? 50th टर्म हो रहा होगा, राइट। फर्स्ट टर्म में 2 into 1, सेकेंड टर्म में 2 into 2, थर्ड टर्म में 2 into 3, तो 50th टर्म हो रहा होगा, इसीलिए 2 into 50 लिखा है। तो मतलब देर आर 50 टर्म्स। अरे मेरी बात समझ रहे हो बेटे? हेलो, यस 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 सर। हाँ। सो हियर n इज इक्वल टू व्हाट? 50। तो अगर n 50 है तो इन नंबर्स का सॉम क्या होगा बेटे? मैं इनका S1 देता हूँ, ठीक है। S1 लेट S1 इज इक्वल टू 2 + 4 + 6 + डॉट 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 प्लस 100। तो इसका ये एक एपी है और एपी का फर्स्ट 50 टर्म्स को हम ऐड करेंगे, तो वैल्यू कैसे निकलेगा बेटे? n/2 50/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अरे समझ रहे हो बेटे? हेलो, यस सर। हाँ। यस कितना ये आता है वैल्यू निकाल के बताओ? 2550। श्योर 2550 तो ओके। अच्छा फिर कौन से नंबर 5 से डिविजिबल है? नंबर डिविजिबल बाय 5 जैसे मैं लिख रहा हूँ बेटे ऐसे ही 20/2 सर। क्या 20/2? मतलब कि सर भूल गया सर। नंबर्स डिविजिबल बाय 5, मेरे पास समझ रहे हो? वी टू इट फ्रॉम 1 to 100 क्या क्या होंगे बेटे 5 से डिविजिबल? कहाँ शुरू करेंगे? 5 से, 1 तो नहीं है ना, 5 10 15 ऐसे करके कहाँ तक जाएंगे? वही 100 तक। अरे मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, Yes, sir. हाँ। सर। तो बेटे देख लो
इधर कितने टर्म है बेटे? n इज व्हाट? इट इज एन एपी। और कितने 20 होंगे टर्म? सर। 20। सर आपको मैं वही बोल रहा था सर। हाँ यस बेटा, 100 को 5 से डिवाइड कर दो। नहीं तो आप क्या कर देख सकते हो बेटे, इधर जो लिखा है 5, 5 क्या है बेटे? 5 इंटू 1। 10 क्या है बेटा? 5 इंटू 2। 15 क्या है बेटा? 5 इंटू 3। और ये क्या है बेटा? 5 इंटू 20। तो फर्स्ट टर्म है 5 इंटू 1, सेकेंड टर्म है 5 इंटू 2, थर्ड टर्म है 5 इंटू 3। तो कौन सा वाला टर्म हो रहा होगा? 5 इंटू 20, 20th टर्म हो रहा होगा। इसका मतलब n इज इक्वल टू 20। अरे बेटा समझ रहे हो? हेलो। यस सर। हाँ Yes, Yes, sir. sir. सर तो 20/5। हाँ, तो मैं इनका सॉम निकालूंगा। 5 प्लस 10 प्लस प्लस 100। तो बेटा नंबर ऑफ टर्म्स कितना बेटा? 20। तो n/2 मतलब 20/2 इंटू फर्स्ट टर्म 5 plus 100 लास्ट टर्म 100। 1050। हाँ, ये कितना? 105, 105 इंटू 10 1050। बेटा समझ में आ रहा है? यस अच्छा सर। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा। The 3050. हाँ यस। लेकिन बेटे जरा, अच्छा बेटे अभी हम क्या निकालेंगे? सॉम ऑफ दोज नंबर्स व्हिच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 एंड 5 है ना, जो कि 2 एंड 5 का कॉमन मल्टीपल है। मेरा बात समझ रहे हो? कॉमन Yes. मल्टीपल्स ऑफ 2 5 कॉमन। अश्लेषा गॉट इट? अश्लेषा गॉट इट? सोनाली? Yes, sir. सोनाली गॉट इट? माइनस कर देंगे सर। Yes, sir. अंकिता जी गॉट इट? वर्षा जी गॉट इट? आरती जी गॉट इट? एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. common multiples of 2 and 5 are multiples of what? 10, isn't it? LCM of 2 and 5 is what? 10, right? 550. हाँ माइनस कर देंगे सर। अरे हे देखो, कोई तू बोले माइनस कर देंगे, वो बोले डायरेक्ट आंसर। अरे ऐसा काहे देते हो? मुझे प्रोसेस बताओ, प्रोसेस से जाते हैं। डायरेक्ट आंसर माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, खाली ऐसा बोलते हो? प्रोसेस से जाओ जैसे हमने 2 और 5 का निकाला सर, वैसे ही 10 का निकाल देंगे सर। बस। तो क्या हो गए बेटे वो मल्टीपल्स? 10, अरे बताओ 20, 30 अप टू 100। फर्स्ट टर्म क्या है बेटे इसका? 10 सर 10/2। कमेंट। अरे भाई तू तते मु कहली ना, तू आगे प्रोसेस रे जा, मु डी लेखिनी, तू बतेलुनी पूरा सम बतेलुनी। ओ सॉरी सर, सॉरी सर। सर 10 सर। हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर कितने हैं बेटे? 10 हैं, है ना? 10 सर। बस, फर्स्ट टर्म 10, कॉमन डिफरेंस 10, नंबर ऑफ टर्म्स भी 10। तो बेटे इसका सपोज सॉम को मैं 3s3 लिखता हूँ। 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 100। तो क्या होगा भाई? n/2, 10/2 इंटू फर्स्ट 10 टर्म plus प्लस 100 Plus 100. हाँ कितना था वैल्यू? 550। 550। अब देखो भाई हमें पूछा है कि सम ऑफ यस सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 डिविजिबल बाय 2 और 5। 2 से द्वारा डिविजिबल, 5 से द्वारा डिविजिबल सारे नंबर को ऐड करना है, इज इक्वल टू मेरे 2 के द्वारा डिविजिबल सारे नंबर का सॉम ने हमने S1 लिखे। ओके, 5 से द्वारा डिविजिबल सारे नंबर्स के सॉम में S2 लिखे। ये दोनों को ऐड कर देते हैं। यस, लेकिन ये करते वक्त आप 2 5 का जो कॉमन मल्टीपल है वो इसमें भी आ गए हैं ऐड होके, इसमें भी आ गए हैं सर ऐड उसको होके। माइनस कर देंगे सर। तो S3 माइनस कर देंगे। बेटा समझ रहे हो सब? हेलो। Yes, sir. Yes. Yes, sir. बस, तो S1 वैल्यू, S3 वैल्यू डाल के आंसर फाइनल निकाल देना। टेक द स्क्रीनशॉट, टेक इट। अरे कौन बोर लगुची की? हेलो, बोर लग रहा है क्या? बंद कर दूं क्लास? सर इसका मतलब कि 2550 प्लस 1050 माइनस 550। यस, टेक द स्क्रीनशॉट। Done, sir. Done, sir. हाँ Done. हेलो सर। हाँ कह। सर वो थोड़ा फार्मूला वाला दिखाइए ना सर, वो मतलब जो ये फॉर्मूला बोला वो इरेज कर दिया। ठीक है सर चलेगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 उसने क्या रखा? ये कर दिए होगे, मैं खाली दिखाया था, मतलब खाली नंबर्स निकालते हैं, आप खुद सॉम निकालोगे ना। सॉम निकालना क्या है? फाइंड द सॉम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स व्हिच वन डिवाइडेड बाय 4
यील्ड 1 एज रिमाइंडर। वो सारे 2 डिजिट नंबर जिनको 4 से डिवाइड करने से 1 रिमाइंडर आता है उनका सॉम निकालना। बेटा कौन सा पहला 2 डिजिट नंबर 4 से डिवाइड करने से 1 रिमाइंडर आएगा, कोई बता सकता है? सर 10। सुनो सर, कौन सा पहला 2 डिजिट नंबर जिसको 4 से 17 सर 17 सर 13। अरे 13 13 होगा रे भाई, राइट? यस सर 13। सुनो मेरे बात, ये क्वेश्चन कितना नंबर क्वेश्चन है? 6। बेटा 2 डिजिट नंबर्स पढ़ो रहे तो, हाँ यस, डिविजिबल बाय 4 क्या क्या है? एक सेकंड, कौन अभी पति एते लेट रहउची? ओके बाई से 4। अरे पति तू कहीं लेट लग रे? हे पति गुड मॉर्निंग सर। कहीं लेट लग रे? शो पड़िथिलु? हाँ शो पड़िथिलु? गरम पानी ढाली देवे घर कर, सकाळु गरम पानी ढाली देवे। ओके आर 2 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 4, कौन से नंबर 4 से डिविजिबल होते हैं भाई बताओ? 12। अरे बताओ रे, ऐसे करके यस सर 12 16 16। 16 20 24। हाँ ऐसे करके 96 है ना 4 से डिविजिबल। यस सर। क्लियर? Yes, sir. तो प्लस 1 तो ऐड कर देंगे सर इसमें क्या है? प्लस 1 ऐड कर देंगे। yes 2 digit numbers when divided by 4 yield 1 as remainder। अभी इतना लेट में सब क्या सो ज्वाइन कर रहे हैं ये? हैं? yield 1 as remainder तो क्या होंगे बेटे? 30, सब में 1 ऐड कर दो, 13 17 अप टू 97, बस काम खत्म। अब ये एक एपी है, इसका सॉम निकालना है, ठीक है? यस सर। आप खुद निकालोगे। अच्छा बेटे एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? 13 है, राइट? 13। कॉमन डिफरेंस क्या है बेटे इसका? 4 ऑब्वियसली, So, मेरे को 4. समझ रहे हो, राइट? 4 Yes, प्लस sir. खाली आपको और एक चीज क्या करना है बेटे? नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे? लेट देयर बी एन नंबर ऑफ टर्म्स। अगर इसमें एन नंबर ऑफ टर्म्स है तो nth टर्म का वैल्यू 97 है, तो nth टर्म का Yes, sir. फॉर्मूला लगा के n का वैल्यू निकालोगे, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे निकल आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के बाद मतलब n का वैल्यू निकालने के बाद सॉम निकाल सकते हो, राइट? क्लैरिटी के साथ टेक द स्क्रीनशॉट। डन? अरे डन? Yes, sir. Yes sir, done. ओके 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 ओके। क्वेश्चन 7 कल कर दिया था, राइट? Yes sir. अच्छा क्वेश्चन नंबर 8, सॉम टर्म्स ऑफ जीपी इज 315। कुछ टर्म्स का सॉम है जीपी का, कोई कुछ टर्म्स का सॉम दे रखा है 315, कुछ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो आर 5 and 2 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ इट्स टर्म्स। तो बहुत ईजी सा सवाल है। हमारे पास एक जीपी है जिसका सॉम टर्म्स मतलब कुछ टर्म्स का सॉम, फर्स्ट कुछ टर्म्स का सॉम उसने दे रखा है 315। पता नहीं कि फर्स्ट कितना टर्म्स का सॉम 315 है, बस पता है कि फर्स्ट कुछ टर्म्स का सॉम 315 आ रहा है। और ये जीपी का फर्स्ट टर्म का वैल्यू 5 दे रखा है। फर्स्ट टर्म, इसको इरेज कर लेता हूँ बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 7। फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू कितना दे रखा है बेटा? 5 दे रखा है, राइट? जीपी का। एंड कॉमन रेशियो क्या दे रखा है बेटा? 2 दे रखा बेटे। हेलो 2 Yes, sir. तो आर इज इक्वल टू 2 ऑफ ए जीपी। अच्छा, और उसने क्या बोला है कि सॉम टर्म्स ऑफ दिस जीपी इज 315। तो इस जीपी का कुछ टर्म्स का सॉम 315 है, तो हमें पता नहीं कितनों टर्म्स का सॉम 315 है। सो लेट सॉम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 315, है ना? मानो सॉम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू 315। मेरे बात समझ रहे हो? हेलो, लेट Yes sir. Sn इज इक्वल टू 315। तो Sn मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटे जीपी में? बताओ। a इंटू आर टू दी पावर an माइनस 1 बाई आर माइनस 1। अरे समझ रहे हो? Yes sir. बस Yes, तो इधर a का वैल्यू डाला जाएगा, r का वैल्यू डाला जाएगा 2 टू दी पावर n माइनस 1 बाई नीचे 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 315। तो 5 से काटोगे तो कितना जाता है बेटे? 5 जा 6 30, 5 जा 3 15, राइट? 63। तो 2 टू दी पावर n माइनस 1, ये तो नीचे 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज 1। 2 टू दी पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे? 63 प्लस 1 64। 64 क्या होता है? 2 टू दी पावर 6 होता है ना, तो n इज इक्वल टू 6। हाँ,
तो इसका मतलब ये जीपी का फर्स्ट एन टर्म्स को ऐड करने से 315 हो रहा है। फाइंड द लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म, मतलब इसका 6th टर्म को वैल्यू आपको निकालना है। आपको पता चल गया इसमें देयर आर 6 टर्म्स, तो लास्ट टर्म क्या होगा बेटे 6th टर्म होगा। A6 का वैल्यू निकालना है। फॉर्मूला क्या लगाना है बेटे, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 मतलब 5। अरे समझ रहे हो, a का वैल्यू पता है, r Yes, का sir. वैल्यू डाल दोगे बस। Yes, sir. Yes, sir. नंबर ऑफ टर्म्स तो निकाल चुके हो। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट टर्म है जीपी इज 1, जीपी का फर्स्ट टर्म क्या रखा है बेटा 1 रखा है। सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90, ठीक है। जीपी का फर्स्ट टर्म का वैल्यू दे रखा है 1 और थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म का सम दे रखा है 90। तो बताओ इसका कॉमन रेशियो का वैल्यू कितना है बेटे, इसको कितनों ने किए हो, हेलो कितनों ने इसको किए हो, हेलो Yes, sir. अरे कितने Yes, इसको sir. किए हो, हाँ यस ओके ठीक है No, ठीक sir. नहीं किए हो हैं, ओके ठीक है बेटे। जीपी का फर्स्ट टर्म है 1, ठीक है ना। जीपी का फर्स्ट बेटे स्पून फीड में नहीं कर सकता, बहुत सारी चीज़ें खुद करो, स्पून फीड में नहीं करने वाला। आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन पूरा करा दूंगा, रट्टा लगवा दूंगा, लिखवा दूंगा, आप पूरा उसको उतार दोगे एग्जाम में, ऐसा मैं नहीं करने वाला। आप खुद से करो ना, मैं दिया था इसको करने के लिए। इजी सवाल हो क्यों छोड़े हो, ये इजी सवाल है। जीपी का फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है बेटा 1 दे रखा है, ठीक है ना। और सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म दे रखा है 90 और उसका कॉमन रेशियो पूछ रहा है। तो अगर कॉमन रेशियो पूछ रहा है तो लेट द कॉमन रेशियो भी आर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इन ए जीपी फर्स्ट टर्म उसने क्या दे रखा है बेटे 1 दे रखा है, देख रहे हो a इज इक्वल टू 1। अरे समझ रहे हो, लेट द कॉमन रेशियो भी आर, लेट द कॉमन रेशियो भी आर जिसका वैल्यू आपको पूछा है। और उसने क्या दे रखा है कि सम ऑफ द थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 90, गिवन दे रखा है, गिवन थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म A3 एंड A5 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 90 दे रखा है, गॉट इट। अच्छा Yes, थर्ड टर्म का वैल्यू क्या होगा बेटे AR², yes, sir. फिफ्थ टर्म का वैल्यू क्या होगा बेटे AR टू द पावर 4, राइट। अरे AR माइनस इज इक्वल टू 90। और बेटा आपको a का वैल्यू 1 दे रखा है ना, देख रहे हो a का वैल्यू 1 है, क्लियर। तो पुटिंग a इज इक्वल टू 1, Yes. पुटिंग a इज इक्वल टू 1, R square plus R to the power 4 is equal to 90. यस R² का तरीका, हाँ R² प्लस R टू द पावर 4 इज इक्वल टू 90। तो बेटे तो इसका मतलब R टू द पावर 4 प्लस R² माइनस 90 इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब हमें इसको सॉल्व करना है, हाँ ଯଦି ତୁ କରିଦେଇଛୁ ସେତେବେଳେ ୟେସ୍ ସାର୍ କହିବାକୁ କ'ଣ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, କାହିଁ R square we can take as x. Sir, नहीं sir, कॉरिन sir. Sir, एट देखिए. एट देखिए कुछ अच्छा। तो R² क्या होगा, R² को हम टी पुट करेंगे क्योंकि ऐसे वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप स्कूल में भी कर चुके हो, याद है ना भाई। स्कूल में 9th क्लास में Yes. एडिशन में ऐसे बहुत सारे सवाल थे। Yes, sir. हालांकि ये क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है लेकिन ये बाई क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसको पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाके सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम R² के जगह टी पुट करें, पुट R² इज इक्वल टू टी, तो बड़े ये इक्वेशन हमें क्या हो जाता है, ये क्या है बेटा R टू द पावर 4 का मतलब होता है R² का स्क्वायर है ना, Yes, sir. मतलब t²। और बेटा R² को t पकड़े हैं तो ये t माइनस 90 इज इक्वल टू 0। बेटा क्या आप देख सकते हो, आपको अभी एक क्वाड्रेटिक मिल गया, ठीक है। Yes, sir. ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद मतलब आपको t का वैल्यू मिलेगा। अगर t का वैल्यू मिल जाएगा तो उससे r का वैल्यू निकल आएगा। अरे समझ रहे हो, हेलो Yes sir. अच्छा। तो बेटे देखो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं ना, क्या बोलते 10 हो, 9. हाँ 10. यस। सो प्लस 10t माइनस 90, अरे समझ रहे हो। Yes, sir. इसमें क्या कॉमन ले जाएगा, t कॉमन लेंगे तो t प्लस 10, इससे क्या कॉमन जाएगा बेटे माइनस 9, तो क्या हो जाएगा t प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो बेटे t माइनस 9 इंटू टी प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 हो रहा है तो दोनों फैक्टर में कोई ना कोई 0 हो रहा होगा, नहीं तो दोनों का प्रोडक्ट कैसे 0 हुआ।
तो आइदर दिस जीरो और दिस जीरो। अगर ये जीरो होता है t इज इक्वल टू 9, और अगर ये जीरो होता है t इज इक्वल टू -10। मतलब t का वैल्यू अगर 9 होता है या फिर अगर -10 होता है, दोनों में से कोई भी होता है, तो ये जीरो हो जाता है। लेकिन बेटा एक चीज़ देखो, आपका t एक्चुअली है क्या असलियत में? r का स्क्वायर है ना। t का वैल्यू है एक्चुअली r का स्क्वायर। देख रहे हो बेटा, आपने r का स्क्वायर की जगह t लिए हो। बेटा किसी नंबर का, किसी रियल नंबर का स्क्वायर, r एक रियल नंबर है ऑब्वियसली, क्योंकि कोई भी जीपी का कॉमन रेशियो रियल नंबर होता है। एक रियल नंबर का स्क्वायर तो कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, राइट? तो बेटा अगर t का वैल्यू हम -10 लेते हैं, मतलब r स्क्वायर इज इक्वल टू -10 हो जाता है, जो कि इम्पॉसिबल है। हाँ, ये इम्पॉसिबल हो जाता है। मेरा बात समझ रहे हो बेटे? वाई? बिकॉज r स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू -10 है ना। r स्क्वायर -10 के साथ कहीं बराबर नहीं होगा, इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब यही एक ही करेक्ट ऑप्शन है ना, t इज इक्वल टू 9। तो इसका मतलब r स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो बेटा r क्या होगा बेटे? अरे प्लस और माइनस 3 होगा कि नहीं? हेलो, अरे Yes, sir. बस। Yes, sir. Yes, sir. तो ऑब्वियसली आपका कॉमन रेशियो का दो वैल्यू आ रहा है, एक है 3, दूसरा है -3। तो दोनों के लिए दो जीपी निकलेंगे। फर्स्ट टर्म आपको 1 पता है, फर्स्ट टर्म ए आपको 1 पता है, तो एक 3 रेशियो लेके एक जीपी निकालोगे, एक कॉमन रेशियो -3 लेके दूसरा जीपी भी निकालोगे। मेरे बात समझ रहे हो? व्हेन ए इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 3, जीपी निकालोगे, क्या होगा बेटे? 1, फिर मल्टीप्लाई करो 3 उसमें 3। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. सर हाँ यस। सर ये तो सर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो सर आर का 4 वैल्यू आना चाहिए। अच्छा एक सेकंड, पहले मैं समझाता हूँ पहले। अच्छा उसने क्या पूछा था? कॉमन रेशियो खाली पूछा था, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्यों निकाल रहे हैं? सॉरी, ये टर्म्स क्यों निकाल रहे हैं? उसने खाली आर का वैल्यू पूछा था। हाँ देवदास, तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ बेटा, अभी समझ में आ रहा है? तो बेटा आर का वैल्यू +3 -3 आया, ठीक है? ओके, तो देवदास का सवाल ये है कि सर ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब ये इक्वेशन का डिग्री 4 है, राइट? सही बात है, ये डिग्री इसका 4 है। तो अगर ये इक्वेशन का डिग्री है तो आर का 4 वैल्यू आने चाहिए, क्योंकि मैंने बोला था कि जितना डिग्री उतना सॉल्यूशन, राइट? और 4 वैल्यू आए नहीं है क्या? लेकिन मैं Yes, sir. ये कब बोला था कि चारों के चारों वैल्यू रियल नंबर आएंगे? ये बोला था क्या? बोला था ये? मैं बोला था कि 4 No, रूट sir. आएंगे, लेकिन मैं ये तो नहीं बोला था कि चारों के चारों रूट रियल रूट आएंगे। जैसे कि बेटे देखो x³ इज इक्वल टू 1 या फिर x³ - 1 इज इक्वल टू 0, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। मतलब यहाँ पर इसका 3 रूट निकलने वाले हैं, ये इक्वेशन का 3 सॉल्यूशंस निकलने वाले हैं। x का ऐसे 3 वैल्यू निकलने वाले हैं जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन मैं थोड़ी ना कहीं बोला हूँ कि वो तीनों के तीनों रियल होंगे। यहाँ पर एक है 1, दूसरा है ओमेगा, दूसरा है ओमेगा स्क्वायर। अरे याद है ना, ओमेगा स्क्वायर, दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अरे याद है ना भाई? हेलो, x³ इज इक्वल टू 1 के Yes, क्यूब रूट से Yes, तीनों। sir. हाँ, तो इधर भी तो 4 रूट आ रहे हैं। 4 रूट, एक है +3 -3, दूसरा क्या होगा बेटे? √10i - √10i, है ना? बस, लेकिन वो दो रूट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम एपीजी पे रियल नंबर के डोमेन में करते हैं। तो जब तक हम रियल नंबर के मतलब दायरे में हैं, उसी के मतलब उसी के बाउंड्री के अंदर है, तब तक हम सिर्फ रियल नंबर को एक्सेप्ट करेंगे, इमेजिनरी नंबर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट। डन? Yes, sir. वेरी गुड, टेक इट। डन? ओके। Yes. Yes. अच्छा, कितनों का बाउंस हो रहा है भाई? ट्यूशन टीचर और अच्छे समझा देता है। अरे बहुत सारों का ट्यूशन जाना पड़ रहा है, ट्यूशन में समझते हैं। ट्यूशन टीचर और अच्छे से समझा देगा। क्यों? ट्यूशन टीचर ऑक्सफोर्ड से मंगवाते हो क्या, या हार्वर्ड से? समझ रहे हो? Yes, sir. अच्छा, द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 56। जीपी का 3 नंबर का सम 56 है। इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7, 21 फ्रॉम दीज नंबर्स इन दैट ऑर्डर, वी ऑब्टेन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उनमें से एक एक करके, पहला नंबर से 1,
दूसरा नंबर से 7, तीसरा नंबर से अगर 21 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी ऑब्टेन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन फाइंड द नंबर्स। मेरे बात समझ रहे हो? इसको कितने किए हो? कितने इसको किए हो? अरे कोई नहीं किए हो? हेलो, Yes, sir. किए हो? Yes, sir. किए हो? Yes. Yes, sir. हाँ किए हो तो बताओ क्या किए हो? बताओ रे क्या किए हो? किए हो तो बताओ, नहीं तो खाली यस सर बोल देगा। क्या किए हो बताओ? हाँ यस बताओ ना। 3 नंबर बोला है, 3 नंबर क्या क्या लिए हो? हेलो, ए आर स्क्वायर राइट? हेलो, अरे जीपी का भाई, जीपी का 3 नंबर है। लेट द 3 नंबर्स बी। मैं क्यों ए बाई आर आर नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर मुझे जीपी का तीनों टर्म का प्रोडक्ट दिया है क्या? नहीं दिया है ना, तो लेने से मेरा कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। मेरे बात समझ रहे हो? जीपी का अगर 3 टर्म का Yes, प्रोडक्ट sir. देता तो लेने से फ़ायदा होता। मैंने बोला था जब जीपी का 3 टर्म्स का प्रोडक्ट देगा तब आप ए बाई आर ए आर लोगे, लेकिन यहाँ पर सॉम दे रखा है तो ए आर स्क्वायर लेने से भी काम चल जाएगा। एक सेकेंड। Let the 3 terms of the GP be what? AR square. तो अकॉर्डिंग, हाँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उनका सॉम उसने क्या दे रखा है बेटे? 56 दे रखा है। क्या दे रखा है? सॉम ऑफ द 3 टर्म्स 56। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हुआ सही? A plus AR square is equal to 56. हाँ, a plus AR square is equal to what? Sir, A is equal to 56. 56 by 1 plus 56. R plus R square. हाँ, a is equal to what? 56 by 1 plus R plus R square. हाँ लेकिन देखते हैं, लास्ट को देखते हैं ना कैसे सॉल्व करते हैं एक साथ। अच्छा उसने क्या बोला ना, इफ वी सब्ट्रैक्ट 1, 7, 21 फ्रॉम दीज नंबर्स इन दैट ऑर्डर, मतलब ये जीपी का जो 3 टर्म लिए हैं उसका पहला वाला टर्म से 1 माइनस करो, दूसरा वाला टर्म से 7 माइनस करो, तीसरा वाला टर्म से 21 माइनस करो, तो जो 3 नंबर फाइनली निकलेंगे वो 3 नंबर, ये क्या बोल रहा है बेटा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, एपी में है। बराबर समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ। सो Yes, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 1, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर मैं पहला टर्म से कितना माइनस करूँ? 1 माइनस करूँ, है ना? मतलब a माइनस 1, a माइनस 1, बस a माइनस 1, फिर दूसरा टर्म से कितना माइनस करूँ? 7 माइनस करूँ, है ना? मतलब ए आर माइनस 7, फिर तीसरा टर्म से कितना माइनस करूँ? 21 माइनस करूँ। अरे समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Third term minus second Ah, term is second yes. term minus first term. इट इज एन एपी। Sir, minus 21. और 21, अच्छा सॉरी ए स्क्वायर माइनस 21। Yes, sir. ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जीपी का, मैं अगर ये जो तीनों टर्म है, पहला टर्म से 1, दूसरा टर्म से 7, तीसरा टर्म से 21 माइनस कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट दिया है तो हाँ ये भी सब्ट्रैक्ट Yes, sir. कर देते हैं, तो रिजल्टिंग जो 3 नंबर मिलता है वो एपी में है बोल रहा है ना? तो देखो बेटे, जाहिर सी बात है बेटे, ये जीपी में है ये 3 नंबर्स। अगर ये 3 नंबर्स का वैल्यू मुझे निकालना है, क्योंकि फाइनली आपको सवाल में उसने पूछा है कि फाइंड द नंबर्स। मेरा बात बेटे क्लैरिटी के साथ सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। सारे बच्चे यही करते हैं कि 11th में टीचर क्या बोलता है उसको ध्यान से नहीं सुनते हैं, 12th में पछताते हैं, मतलब पछतावा करते हैं, क्योंकि 12th में वही चीज़ें कभी ना कभी बोला यूज होगा और स्टूडेंट्स वहाँ पर देखते रहेंगे, जबकि 11th में सब सारी चीज़ें बताया जा चुका है। तो केयरफुली सुनो बेटे कि यहाँ पर हमें ये 3 टर्म्स का अगर वैल्यू निकालना है तो जाहिर सी बात है इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, 2 अननोन्स हैं, एक है ए दूसरा है आर। 2 अननोन्स का वैल्यू निकालने के लिए आपको 2 इक्वेशन का ज़रूरत होता है। 2 अननोन का वैल्यू एक इक्वेशन से नहीं मिलेगा। मेरे बात समझ रहे हो? Yes, sir. तो इसका मतलब दो वेरिएबल है यार, दोनों वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए उसने आपको जरूर मिनिमम तो 2 क्लू दिया ही होगा। और देखो 2 क्लू यहाँ पर दिया है, एक है मतलब ऐसा 2 क्लू दिया होगा, उन 2 क्लू को इस्तेमाल करके आप ए एंड आर को इन्वॉल्व करके 2 इक्वेशन आपको मिलना चाहिए। तो ये ए आर के इक्वेशन मिल रहा है और एक इक्वेशन यहीं पर मिल जाएगा, क्या?
कि अगर बेटे ये तीन टर्म एपी में आ रहे हैं तो इसका मतलब जो मिडिल टर्म का ट्वाइस, राइट, Yes, sir. विल बी इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म। अरे समझ में आ रहा है? Or हाँ, we can show the difference also. इन दोनों का The डिफरेंस एक ही the बात हुआ ना। difference third हाँ, term and second term is equal to second बस term minus first. बस वही वही सही आ जाता है, वही सही तो होता है। देखो अगर ए बी सी एपी में है तो b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, तो b को अगर इस साइड में लेते हो, a को इस साइड में लेते हो, तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, इसी में ही तो आता है ना। तो डायरेक्ट हम इसको याद रख लेंगे। ये अननेसेसरी टाइम जाता है, थोड़ा सा टाइम इसमें चला जाएगा। एवरीबॉडी Yes. गॉट माय पॉइंट सो फार? Yes, sir. मिडिल टर्म का ट्वाइस इज सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म। हाँ, कुछ बिल्कुल सुन नहीं रहे होंगे। ओके, तो बेटे मल्टीप्लाई बेटे, हाँ, तो ए आर का और एक इक्वेशन मिला। दो इक्वेशन को सॉल्व करके बस आपको क्या करना है बेटे, ए एंड आर का वैल्यू निकालना है। अरे यार, बात क्लैरिटी के साथ समझ रहे हो? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कर लोगे? खुद से Yes. कर लोगे? खुद से कर लोगे? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. तो सॉल्विंग ये दो इक्वेशन तो मैं आज आपको टाइम देता हूँ। अगर आज नहीं कर पाया तो कल मैं करूँगा, ठीक है ना? टेक द स्क्रीनशॉट। आप ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके यार वैल्यू निकालो। कैसे सॉल्व करना है? देखो, नहीं हो रहा है ना, थोड़ा ट्राई करो, थोड़ा थोड़ा मतलब हाथ पर लगाओ, और कुछ करो, और कुछ करो, और कुछ लो, और कुछ लो। तो एक बार नहीं हुआ काटो, दूसरा बार नहीं हुआ काटो, तीसरा बार नहीं हुआ काटो, 20 बार किए नहीं हुआ काटो, 21 बार किए नहीं हुआ काटो, 100 बार किए काटो, 101 बार ट्राई करो। ट्राई करते रहो रे, हो जाएगा। सारी चीज़ें क्या सोचते हो कि सारे सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा, आंसर बता दिया जाएगा, आप कर लोगे? तो ऐसे क्या करोगे लाइफ में? मेरे बात समझ रहे हो? 100 बार काटो, 101 बार काटो, 1000 बार काटो, 1001 बार करो। हाँ, मैंने बताया, एक लिखा था ना एक बार ग्रुप में बेटे, थॉमस एडिसन ने 1000 बार अपना एक्सपेरिमेंट फेल होने के बाद 1001 बार जो किए थे उसी में सक्सेसफुल हुए थे। अरे जो बॉल्ब आप यूज़ करते हो ना घर में, लाइट बॉल्ब, हेलो, Yes, sir. हाँ, थॉमस एडिसन का एक, अरे समझ रहे हो ना भाई, 1000 फेल्ड एक्सपेरिमेंट कोई छोटा बात नहीं होता है। नॉर्मल इंसान 1000 फेल्ड एक्सपेरिमेंट के बाद छोड़ देता है, मतलब 2 फेल्ड एक्सपेरिमेंट को छोड़ देता है। मेरा समझ रहे हो? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, तो Yes. थॉमस एडिसन 1000 फेल्ड एक्सपेरिमेंट करने के बाद जाकर 1001 टाइम वाला जो एक्सपेरिमेंट वही सक्सेसफुल हुआ, और आप लाइट बल्ब घर में रख यूज कर पा रहे हो। तो सीखो उनसे कुछ। वो तो 1000 बार ट्राई करने के बाद भी ट्राई करते रहे, आप तो 2 बार ट्राई कर रहे हो, नहीं हो रहा है तो इधर गूगल और सर, ये दोनों में से कोई तो है बता देने के लिए रेडी। सब तो हमेशा रेडी है, राइट? तो लाइव में कुछ नहीं कर पाओगे, तो खुद से ट्राई करो। अच्छा, तो बेटे आज इतना ही करते हैं। मैं थोड़ा अभी थोड़ा मतलब ये करूँगा, मैं थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है? मैं थोड़ा अभी इधर रखता हूँ, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? मेरे बात समझ रहे हो? आप जाओ, Yes, sir. ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट वगैरह करो। ये कोई क्वेश्चन नंबर 20 कितनों ने किया? बहुत ही ईजी सवाल है, कर दियो ये। कितनों ने किया क्वेश्चन 20? ट्राई किया कोई? ए बी सी एपी में है, बी सी डी जीपी में है, तो दिखाओ। हाँ, एंड ये भी ये एपी में है, तो प्रूव करो ए सी ई जीपी में है। उसने क्या बोला है कि ए बी सी एपी में है, देख रहे हो? ए बी सी इन एपी, Yes, sir. ए बी सी इन एपी। तो बेटा अगर ए बी सी एपी में है तो मिडिल टर्म का ट्वाइस 2b इज इक्वल टू क्या होगा बेटे? ए प्लस सी। अरे समझ रहे हो ना? हेलो, Yes. Yes, sir. हाँ, फिर क्या दे रखा है बेटा? बी सी डी जी पी में है, सब समझ रहे हो? तो बी सी डी जी पी, ये इक्वेशन 1, बी सी डी इन जी पी। अगर बी सी डी जी पी में है बेटे तो मिडिल टर्म का स्क्वायर विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म बी डी। अरे समझ रहे हो? 2। अच्छा, और क्या बोला है बेटे? 1/c 1/d 1/e एपी में है, 1/c 1/d 1/e, 1/c 1/d 1/e किस में है? एपी में है। अगर ये एपी में है तो इसका मिडिल टर्म का ट्वाइस, मतलब 1/d का ट्वाइस, मतलब क्या हो जाएगा? 2/d इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट। अरे समझ रही हो नहीं? हेलो, Yes, sir. बस क्वेश्चन। अब देखो बेटे, आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव, ध्यान सुनो, ध्यान दो। टू प्रूव
ACE इन GP, आपको ये दिखाना है कि ACE GP में है। अच्छा, ACE को GP में कैसे दिखाओगे, क्या करने से प्रूव हो जाएगा कि ACE GP में है? कि अगर C का स्क्वायर इज इक्वल टू AE हुआ, राइट? अगर मिडिल Yes. टर्म का स्क्वायर दिखा दो कि A इंटू ई है, तो ये प्रूव हो जाएगा ना कि ये तीनों GP में है। मेरा बात समझ रहे हो? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. और क्या मुझे कोई बता सकता है C स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू ई एक्चुअली में होता क्या है? C A E के बीच में रिलेशनशिप है ना भाई, C Yes, A E के बीच में रिलेशनशिप कि C का स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू ई। तो आप अगर ये प्रूव करने में सक्षम हो जाओ कि C का स्क्वायर इज इक्वल टू A टाइम्स C, तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है कि ACE इन GP। तो बस, तो CAE का बीच में रिलेशन दिखाओ। तो बेटा अगर आप अपना इक्वेशन 2 को देखो, इक्वेशन 2 को अगर जरा क्लोजली देखो, उसमें लेफ्ट साइड में ऑलरेडी C स्क्वायर है, देख रहे हो? C स्क्वायर है जो कि आपको दिखाना है, C स्क्वायर, अरे देख रहे हो? लेकिन Yes, उसमें लेकिन ये इक्वेशन 2 में उसने बोला है कि C का स्क्वायर इज इक्वल टू B इंटू डी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, किसी भी तरह ये जो C स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी देखा है, मैं ये बी डी को एलिमिनेट करके इधर में ए ई को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा। मेरा बात समझ रहे हो? बी डी को एलिमिनेट sir. करके इधर ए ई सी इनको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करूंगा, कर दूंगा तो मुझे C स्क्वायर इज इक्वल टू यही मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए, हाँ, उसके लिए B को एलिमिनेट करना पड़ेगा, D को एलिमिनेट करना पड़ेगा। बेटे B को एलिमिनेट फर्स्ट इक्वेशन से कर सकते हो ना, बिकॉज 2B इज इक्वल टू A प्लस सी, तो B कितना हो जाएगा बेटे? A प्लस सी बाई 2, है ना भाई? मेरे बात समझ रहे हो? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो अभी B को आपने AC के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए, ताकि अभी आपको ये B की जगह अगर ये डाल दो A प्लस सी बाई 2, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपको CAE का रिलेशनशिप चाहिए। तो ACE सिर्फ रहना चाहिए, बाकी कुछ नहीं रहना चाहिए, सिर्फ ACE रहना चाहिए। तो मैंने B को इसके द्वारा रिप्लेस कर दूंगा, अभी D को रिप्लेस करना है। तो इधर जरा बेटे देखो, फ्रॉम दिस बेटे 2 बाई डी इज इक्वल टू दिस, तो D बाई, अच्छा बेटे 2 बाई डी होगा क्या बेटे उस साइड में अगर हम फ्रैक्शन एडिशन करें? तरीका, हाँ, 2 बाई डी क्या होगा? एलसीएम अगर C ले जाए तो E प्लस सर सी, D इक्वल टू 2C बाय C प्लस C। तो अगर बेटे रेसिप्रोकल ले जाए तो D बाई 2 क्या हो जाता है? C बाई C प्लस by C। A plus. Yes, तो sir. D क्या हो जाएगा बेटे? 2CE बाई C प्लस C। तो देखो Yes. अभी मैंने D के जगह पर ये अगर लिख दूं तो D से मुझे छुटकारा मिल जाएगा और उसके जगह CE का टर्म आ जाएगा। तो Yes, sir. मुझे अगर CAE का रिलेशनशिप चाहिए तो एक ही रिलेशनशिप में C सिर्फ A सिर्फ E होना चाहिए, CEA को छोड़ के और कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैंने इसीलिए BD को एलिमिनेट कर दिया इसके द्वारा, ठीक है? तो पुटिंग Yes. इन इक्वेशन 2, पुटिंग B इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे बेटे? A प्लस सी बाई 2, है ना? Yes, sir. एंड D क्या पुट करेंगे बेटे? 2C बाई C प्लस C। अगर पुट करते हैं तो इक्वेशन 2 उसने क्या दिया है हमें कि C स्क्वायर इज इक्वल टू BD, याद है ना भाई? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, C स्क्वायर इज फ्रॉम इक्वेशन, इन इक्वेशन 2 ना, हाँ, इन इक्वेशन 2 पुटिंग दिस, हाँ, so from equation 2 C square is equal to BD। तो बेटे C square is equal to what is B? B is A plus C by A plus C 2 by 2. and what is D? The 2CE by C plus. बेटे सब समझ रहे हो क्लैरिटी के साथ? 2 Yes. 2 कट गया। अच्छा एक मिनट, हाँ बस। अब देखो भाई, जरा देखो आप इधर से डायरेक्ट एक कैंसलेशन कर सकते हो। देखो बेटे ये जो है ना A प्लस C इंटू ई लिखा है, तो इस साइड का C इससे कट सकता है। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? हेलो। Yes, yes, sir. तो Yes, sir. C इज इक्वल टू क्या निकल के आता है बेटे? A प्लस C टाइम्स इधर क्या बचा है? E बचा है, डिवाइड बाई C प्लस C। अरे समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. sir. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, C इंटू C प्लस C इज इक्वल टू AE प्लस CE।
तो बेटा इधर करो मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस सी, सी कट गया तो आ गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, Yes, sir. therefore they are in GP, therefore A C E are in GP. हाँ तो बस इतना ही रखेंगे। और सुनो, इतना ही रखेंगे क्या, 8 तो बच गया, इतना ही क्या रखेंगे। हाँ तो यहाँ पर हमने क्या तरीका अपनाया कि हमें अगर सी, देखो ये तरीका सिर्फ ये क्वेश्चन में नहीं है, आपको लगता है कि सिर्फ एक ही ये तरीका सिर्फ और सिर्फ जीपी का मिसलेनियस एक्सरसाइज का यही नंबर क्वेश्चन में आ रहा है, नहीं ये तरीका क्वेश्चन दिए थे उससे। हाँ ये तरीका सारे जगह पर आपको इस्तेमाल करना है जिंदगी भर। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। मुझे अगर सी ए ई का बीच में रिलेशन चाहिए तो मेरे पास, मैं देखूंगा कि कैसे भी तरह एक ऐसा रिलेशन लाऊंगा जिसमें एक ऐसा इक्वेशन लाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ सी हो, ए हो, ई हो, इनके अलावा और कुछ नहीं हो। तो इस इक्वेशन 2 में मैंने बी डी को रिप्लेस कर दिया बी 1 से पर। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने से हो जाएगा। राइट, दिमाग नहीं लगाओगे तो मैथमेटिक्स दिमाग लगाने से होता है, कोई बता देने से मैथ थोड़ी ना होता है भाई। तो कौन आपको बताया, मुझे पता नहीं। हु टोल्ड यू कि मैथ को बता देने से हो जाता है, मुझे पता नहीं। टेक द स्क्रीनशॉट, डन। Yes, sir. वेरी गुड। तो मैंने बताया था आपको कि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज करने के लिए पूरा क्यों नहीं किए हो अभी तक, ये क्यों मतलब आज क्यों मतलब बोल रहे हो कि नहीं किए हैं? सर इसका सर प्रोबेबिलिटी का सर आज सुबह ही खत्म है। अच्छा, नहीं मैं आपको Yes, इवनिंग, देखो मैं जानबूझकर आपको इवनिंग क्लासेस अभी नहीं कर रहा हूँ ताकि आप करो, मतलब बिंदास इसको करो। तो इवनिंग क्लास नहीं कर रहा हूँ, फिर भी क्यों नहीं करोगे, है ना। इवनिंग क्लास में मैं अगर जो इवनिंग क्लास अभी कैंसिल कर रहा हूँ उसमें ये करो, ये सब करो। हम दिन में क्लास कर देते हैं सुबह, ठीक है। चलो बाकी बाद में करते हैं, कल करते हैं बाकी, ठीक है। थैंक यू वेरी Yes, मच। अच्छा कल भी करें 7 बजे। Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ठीक है। थैंक यू, बाय। थैंक यू, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.